एक बार मैं उसके चैनल पे गया था। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन था उनसे, मैं जानना चाहता था वो किस तरह सैटिस्फाई करते हैं। आप समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी, 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 जी। जो एक्स मुस्लिम वही कुछ चला रहे हैं जो। तो जी, 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 उनको जी। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम ये है, इस्लाम पे आप उँगलियाँ उठा रहे हो, एलिगेशंस लगा रहे हो। तो आप मुझे सैटिस्फाई करें कि सच क्या है? तो वो बोल रहे हैं कि अब कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, ये कहाँ पे लिखा है कि अल्लाह की किताब है, कैसे साबित करोगे? तो बिल्कुल। वो एक क्वेश्चन बार-बार रटे-रटाए क्वेश्चन उनके पास होते हैं कि हुँ, आप मैंने उनको बोला कि आप कैसे साबित करोगे कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है? तो उनके पास हुँ, तो कोई जवाब नहीं था। वो मुझे पूछ रहे हैं उल्टा कि आप ये बताओ कि यहाँ पे कुरान में कहाँ एक आयत मुझे बता दो, कहाँ पे लिखा कि अल्लाह बता रहे हैं कि ये मेरी किताब है और ये मोहम्मद पे उतरी है। तो बार-बार वही फिर बोला कि नहीं आप क्वेश्चन नोट करो फिर नेक्स्ट टाइम आप स्टडी करके किसी स्कॉलर को लेके आना। तो हुँ। जस्ट मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे पता था ये मुझे सैटिस्फाई नहीं कर पाएँगे। तो मैं जानना चाहता हूँ एक छोटा-सा क्वेश्चन अभी टाइम तो नहीं है कि आप इस चीज़ का कैसे जवाब देंगे? देखिए, कुरान ने अपनी फ़ॉल्सिफ़िकेशन का क्राइटेरिया जो है, उसको झुठलाए जाने का क्राइटेरिया, वो उसने कुरान में ही आपको मिल जाएगा कि इसमें आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप समझते हैं कि ये अल्लाह का किताब कलाम नहीं है, तो आप इस जैसी एक सूरत लेके आ जाएँ। उसने प्रेडिक्शंस दी हैं। बाकी प्रेडिक्शंस को हम छोड़ते हैं। कुरान ने अपना चैलेंज सिर्फ रहती दुनिया तक के लिए, तो होता है ना कि बाद में आने वाले लोग हैं, मैं आज एक किताब लिख दूँ, किसी को कन्विंस कर रहा हूँ और ऐसी बातें लिखूँ जो बाद में आने वाले लोग करेंगे, तो आई कैन गेट अवे विद इट, इसलिए कि जब बाद वाले आने लोगों वाले होंगे तो मैं कौन सा वहाँ पे होऊंगा। ठीक है, तो मैं जो मर्ज़ी लिख दूँ, इंसान हूँ ना। कुरान ने जी, अपने चैलेंजेस दिए हैं उस दौर के लोगों को, प्लस रहती दुनिया तक के लोगों को। हम इन लोगों से बार बार कहते हैं कि देखो, 1400 साल से कुरान का सिर्फ एक ये चैलेंज कि तुम इस जैसी कोई एक सूरत ले आओ, बात ख़त्म करो। चैलेंज सबके लिए है, ठीक है, लेकिन ये उतरा किन लोगों पे लिए था? आम लोगों के लिए नहीं। अबू जहल जैसे, अबू जहल बहुत बड़ा आलम था, ठीक है? अहले ज़ुबान अरब जो थे, अहले ज़ुबान अरब, उनके लिए चैलेंज कि तुम समझते हो ना कि ये इंसान का कलाम हो सकता है, अल्लाह का नहीं है। ठीक है, तुम भी लेके आ जाओ ऐसा कलाम कि जो नसर भी नहीं, शायरी भी नहीं, जिसमें मैथमेटिकल बैलेंस भी है, जिसमें रिदम भी है, जो आयत बायत वाक़या ब वाक़या नाज़ल होने के बावजूद एक कोहेरेंस भी रखता है। और बहुत सी उसकी लंबी डिटेल, लंबी लिस्ट है कि कुरान की वो यूनिक चीज़ें जो और किताबों में नहीं है। अगर कोई इंसान ये कर सकता है तो करके बात ख़त्म कर दो। वो सच वाला ने कोशिश की थी एक दो दफ़ा, उस बेचारे की जो ग्रामर की गलतियां निकली हैं बीच में से बेसिक अरबी ग्रामर की। जी, सॉरी। ये कहते हैं कि भाई आप ये कर दे, कुरान हमें कोई ज़रूरत नहीं है कुरान का दिफा करने की। कुरान ने खुद दुनिया को चैलेंज किया हुआ है कि ऐसा कर दो, बात ख़त्म। यानी जी, उसके अलावा जो ज़माने की जो ऑन गोइंग चीज़ें थी ना, वो तो बहुत और थी। यानी कि जैसे अबू लहब का है कि इसको राइट ऑफ कर दिया गया है, जब ये आयात नाजल हुई तो उससे तकरीबन 10 साल तक वो ज़िंदा रहा बाद में। ये आयत कहती हैं कि इसने कभी मुसलमान नहीं होना है ना, ये इम्प्लाई कर रही है कि इसको राइट ऑफ कर दिया गया। वो अगर झूठ का ही है ना, सिर्फ इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, जिसे कहते हैं ना फेक, झूठ मूठ का ईमान लेके आ जाता अगर, तो कुरान का दवा वही गलत साबित हो जाना था। उसने सिर्फ इतना ही करना था, दुनिया इस्लाम को छोड़ के जाती, वो भी पीछे से निकल जाता, इस्लाम को कोलैप्स कर देता। लेकिन अल्लाह ने सर्टिफाई कर दिया था कि इसने मुसलमान नहीं होना है। बेशक। 10 साल तक वो ज़िंदा रहा, नहीं मुसलमान हुआ। वहीं पे कुरान ने कुल अपना जितना, यानी कि कहते हैं ना कि टोटल चैलेंज, वो कुरान पुट इट सेल्फ ऑन द लाइन कि है मैंने किया चैलेंज, ये नहीं होगा मुसलमान, जो मर्जी कर लो। नहीं हुआ। ये उस ज़माने के लोगों के लिए था। इस जैसी सूरत बनाने का चैलेंज रहती दुनिया के लोगों तक के लिए है। आपसे कोई भी ऐसी बात कहता है ना, उनसे कहो यार बनाओ, कम से कम जो है ना छोटी से छोटी सूरत कुरान की, वो 3 आयात पे मुश्तमिल है। बनाओ 3 आयात अपनी मर्ज़ी की, हमें बताओ कि कुरान की कहाँ से हम 3 आयात निकालें और तुम्हारी आयात को ऐड करके देखते हैं कि कुरान का मैथमेटिकल बैलेंस बरकरार रहता है, रिदमिक बैलेंस बरकरार रहता है। अगर रहता है तो तुम्हारी बात मान लेंगे। बेशक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
केसर भाई अपने वो ईमेल शेयर कर दीजिए, ताकि मैं वापस आपको एक बार कोई भी क्वेश्चन या कोई कांटेक्ट करना चाहूँ तो कर लूँ। अच्छा जी, मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइवेट में मैंने किया, मैं दोबारा लिख देता हूँ मैं। अच्छा चलो इमरान भाई, मैं आप ज़रा प्राइवेट में चेक कर लीजिए। और मेरे इंटरनेट का इशू आ रहा है कैसर भाई, जी मैं लास्ट कॉलर जो है वो ऐड कर देती हूँ ताकि आप उनसे जी जी बात स्टार्ट कर दें, ठीक है? थैंक यू सिस्टर, मोहम्मद थैंक यू। वक्कास भाई जी, इमरान खान भाई आप ज़रा ईमेल चेक कर लीजिए और फिर आप स्टेज लीव कर दीजिएगा। मोहम्मद वक्कास भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वकास साहब। जी वक्कास भाई बात कीजिए। मोहम्मद वक्कास भाई की मेरे ख्याल से आवाज़ हमें नहीं आ रही है, तो इनको खुदा हाफिज़ कर देते हैं भाई को। चलिए, हमारे भाईजान आना चाह रहे हैं, लिंक उन्होंने मांगा है। कौन से भाईजान हैं? देखते हैं, देख लेते हैं अभी, तो आ जाते हैं, नहीं तो फिर अच्छा, भाईजान यहाँ को पे वो कोई एक कबूतर भी आया हुआ है, वो पैगाम आ लेकर गया आया हुआ है, आ अलीना गया आ गया। सिस्टर्स जी जी डिबेट कर लें। मेरी आवाज़ आ रही है कैसर भाई आपको? जी जी, आ रही है, क्लियर आ रही है। अच्छा, मैं ज़रा एक बात कर लूँ, वो सागर भाई को भी ऐड जी कर लेते हैं। जी जी कोई कबूतर आया हुआ है, वो मुझे कह रहे हैं कि ज़ारा खान कोई है, उनके साथ डिबेट कर लो। तो मैं जानती नहीं ज़ारा खान कौन? आप लोगों की वो बड़ी-बड़ी चैंपियन टुनिया मुनिया बैठी हुई हैं, पूजा उपाध्याय, कालिदासी और ये और वो मुझसे बात करने नहीं आ रही हैं, वो डर रही हैं। आप क्या किसी नई जो पैदा हुई है, जुम्मा-जुम्मा 8 दिन हुए हैं, उसका इन्विटेशन मुझे दे रहे हैं। उसको बोलो मेरी स्ट्रीम पे आए, फ्राइडे वाले दिन, मैं फ्राइडे के दिन लेडीज़ स्पेशल करती हूँ, वहाँ पर आ जाए मुझसे बात करने के लिए। ज़रूरत नहीं है कि ये जो अभी नई-नई अंडे से निकल रही है, मैं उनके पास जाके बात करूँ। जी, सागर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसर साहब, सॉरी इस वक्त रात के 2 बजे मैंने आपको डिस्टरबेंस दी। आई थिंक पाकिस्तान में इस वक्त 1:30 बजे होंगे ना, if I'm correct? जी जी, 1:30 बजे हैं जी, 1:30 बजे हैं। सॉरी आपको इतनी रात को दिया है, I'm सॉरी, आपको भी सोने जाना होगा, इस टाइम मैंने डिस्टरबेंस दी आप दोनों को। इसी काम के लिए बैठे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है, बात कीजिए आप। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आप लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था। मैं कह रहा था कि अब्दुल्ला भाई प्यारे आए थे, वो उन्होंने जब ये कहा ना कि जब हैरस सुल्तान की बातें बहुत रीजनेबल, उन्होंने ये कहा था ना, शायद रीजनेबल लगती है उनको। पहली दफ़ा उन्होंने ये कहा था, लेकिन वो चले गए थे। मैं एक्चुअली उसी पे बात उनसे करना चाह रहा था, लेकिन वो दूसरी बार आए तो उन्होंने फिर टॉपिक चेंज कर दिया था। जिक्र बस फिर मैं भी एक होता मिनट, मैं एक चीज रहा। दूंगा, ये जो अभी आप कुछ वक्त पहले जफर को जवाब दे रहे थे, मुझे लग रहा है इसने हैरस सुल्तान से कॉपी मारी है। इसकी बुक में पढ़ रहा था फ्री टाइम में, कहा एक बार दे ही देते हैं ट्राई, क्या जा रहा है। तो इस बेवकूफ ने भी वही हरकत की जो सारे इस्लामोफोब, क्योंकि इनकी चेन ऑफ नरेशन एक ही कॉपी होती है, किसी एक कॉपी से उठा लेते हैं। सब कहते हैं कि रैमसेस द सेकंड को मॉरिस बुखेल ने ये ट्रेंड चला दिया, तो उसने वही लिखा है अपनी किताब पे। लेकिन फिर मैंने मॉरिस बुखेल की किताब उठाई जल्दी से, मैंने कहा मॉरिस बुखेल किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्सोडस में, बाइबल के एक्सोडस में। तो वो बार बार कहते हैं मैं रैमसेस द सेकंड, मरनेप्टा मेरे अकॉर्डिंग है, मरनेप्टा। उन्होंने रैमसेस द सेकंड को बोला ही नहीं है, मूसा अलैहि सलाम वाला फेरो उन्होंने कभी नहीं बोला। कैसा ना, मतलब मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं कि कभी उन्होंने नहीं कहा मरनेप्टा द सक्सेसर ऑफ रैमसेस द सेकंड इज द फेरो जो जिसने मूसा अलैहि सलाम का पीछा किया था। तो ये इतने बेवकूफ, इतने क्लियर इसने झूठ लिखा है। और फिर इसने कुरान की सूरह 20 आयत नंबर 43 में जो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने 2 बादलों को जोड़ करके बारिश करवाते हूँ और ताकि तुम्हें बारिश नसीब होती है, सूरह अल नून की आयत है, if I'm correct। तो ये वहां पर ये फंस गया। तो फिर ये कुछ उल्टी सीधी बात कर रहा था, ग्रीक बंदों ने क्या कहते हैं फायर वाटर अर्थ को देख करके मौसम का पता लगा। अल्लाह ताला तो वहां मौसम की बात ही नहीं कर रहा था, अल्लाह ताला तो उस मोजिजे की बात कर रहा था जो 2 बादलों के मिक्स होने से बारिश उतरती है। उल्टी बात कर रहा है एकदम ये। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इसकी इतनी आसानी से आप एक स्ट्रीम अगर आपने कर दी ना, तो बस मजा आ जाएगा। इसकी किताब आप बस पढ़ लीजिए। इसी के लिए टाइम देने के लिए शुक्रिया। हैरस सुल्तान की। नहीं, इसकी एक किताब पे अगर आप इसकी एक किताब को पढ़ के एक एक गलतियां निकाले ना, आपकी पूरी नोटबुक भर जाएगी। एक एमेचर भी इसकी किताबों से गलतियां निकाल सकता है। ही इज दैट मच ऑफ अ लेवल एमेचर। हैरस सुल्तान की आप बात करें, उसकी किताब की। हाँ, उसकी किताब की मैं बात कर रहा हूँ। अरे यार, जो देखिए ये लोग जो है ना, एक आदमी ने उनका नाम लिया तो मैंने भी नाम लेके बात कर दी। देखें, ये सारे के सारे डिक्लाइन पे जा रहे हैं ना। इनको वो यस, व्यूअर है बेचारों को ना, इनकी तो इनको चाहिए नोटराइटी। इनको हम कह रहे थे कि देखो इंसान बनो, ऐसा तरीका ठीक नहीं होता, इज्जत एहतराम से बात करते हैं ना। इट जस्ट डिडंट मेक सेंस टू देम।
तो अब ये सारे के सारे सफ़र कर रहे हैं, फाइनेंशली इनको तकलीफ़ हो रही है, व्यूअरशिप कम हो रही है, लोग क्वेश्चन जाके पूछते हैं। बहुत से लोग होते हैं हमारे पास आके, जैसे भी ये साहब आए थे अब्दुल्ला साहब, अब अगर जाते हैं वहाँ पे पूछते हैं कि भाई आपने झूठ क्यों लिखा है, तो हारिस क्या बताएगा। यानी इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती रही हैं जिसकी वजह से अब ये लोग जो है ना वो इनका वो नहीं रहा है। तो मैं भी इनको ज़्यादा नोटराइटी नहीं देना चाहता, देर जस्ट इरेलीवेंट। आप यकीन करें सागर, मुझे जितने इनके क्लिप्स मिलते हैं, मेरी नज़र से गुजरते हैं, जिसमें इन लोगों ने साइंटिफिक ब्लंडर्स मारे हुए होते हैं, इतनी फ्लोड अप्रोच है फ़िलासफ़ी की, यानी कि मैं आपको क्या क्या तफसील बताऊं। मेरी तबीयत ऐसी नहीं है, वैसे जिस तरह से ये लोग पर्सनल होकर बात करते हैं, मैं आपको रब्बुल इज़्ज़त की कसम उठा के कहता हूँ कि अगर मैंने इनके रिव्यूज़ वीडियो बनाने शुरू कर दिए तो इनको मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी, जिस कदर ये वाशगाफ तरीके से ये साइंस का बेड़ा गर्क करते हैं और फिलॉसफी का बेड़ा गर्क करते हैं। एब्सोल्युटली। आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दैट टाइप ऑफ डर्टी बिजनेस। और फिर इवन दो कभी कभी मुझे लगता है कि ये डिज़र्व करते हैं कि इनके साथ किया जाए ऐसा, पता ना, आई थिंक कि वो खुद ही अपनी मौत मर रहे हैं बेचारे, खुद ही। अब वो उनकी हालत देख लें कहाँ पे पहुंच गए हैं, व्यूअरशिप की, क्वेश्चन एंड आंसर, गालियाँ देना, जवाब, उनके अपने लोग आके कहते हैं कि यार वहाँ पे जाके हमें बड़ा बेइज्जत करते हैं वो, अब हम उनके पास नहीं जाते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बस ठीक है, जस्ट लेट इट गो, दैट्स द बेस्ट वे। यही मैं कह रहा था, कैसा है मतलब ही हैज जस्ट कॉपीड फ्रॉम अदर एक्स मुस्लिम्स, अदर क्रिश्चियंस, दैट इज रैमसेस, दैट ये बोलते हैं मुसलमान डॉक्टर मॉरिस बुकेल को। देखिए मॉरिस बुकेल ने कभी ये क्लेम ही नहीं किया अपनी बुक में, ही इज सेइंग मनेप्टा वाज द एक्सोडस। पर हम आगे नहीं बढ़ते। अब मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे आपके एक चीज बस और बोलूंगा, आपके पाकिस्तान में एक बुक है, वो मैंने बहुत फेमस पढ़ी है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से आई थी, कादियानिज्म ऑन ट्रायल। काश इंडिया में भी वैसी किताब आ जाती। वो मैंने बुक पढ़ी, और इंडिया में तो अब आपको पता नहीं होगा, कादियानियों का खुद का बुक सेंटर भी खोल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट इज फुली सपोर्टिंग देम। वो डेस्परेटली कुछ भी करेंगे अब। इस्लाम दे के आर खिलाफ कुछ भी दे आर होकर करेंगे। सपोर्टिंग सूफीज एंड दे आर सेइंग द सूफीज्म इज रियल इस्लाम। कादियानी इसको पूरा सपोर्ट फंडिंग दी जा रही है। यू शुड नो दिस, कैसर अहमद साहब। दे गेटिंग मोर एंड मोर पावरफुल, दे आर ओपनिंग बुक सेंटर्स इन इंडिया। पंजाब में, इंडियन साइड ऑफ पंजाब, दे आर ओपनिंग बुक सेंटर्स। चले इंशाल्लाह, जैसे सनातनियों की बंद हो रही है ना, उनकी भी बंद करा देंगे, कोई इशू नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अकबर, अल्लाह अकबर। दुआ करिए आप सब लोग। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये शाह कलीम साहब कह रहे हैं कि शुड मूव टू इंग्लिश एंड वेस्टर्न चैनल्स एज उर्दू as the intellectual discourse is no longer viable. That is true। और मैं साथ ये बताना भी चाहता हूँ, आपके कमेंट से मेरे जहन में आ गया, पहले मेरे जहन में नहीं था, कि एक्चुअली मैंने अपना इंग्लिश चैनल लॉन्च कर दिया है, कैसर ए राजा के नाम से। उसका लिंक पता नहीं अगली वीडियो में उसका लिंक डाल दिए, जो आप अगली वीडियो अपने चैनल की डालेंगे उसमें उसका लिंक डाल दिए। हाँ, वो बेहतर है। तो उसमें बातें ज़्यादा इंग्लिश ही होती हैं, ज़्यादा क्या, सारी इंग्लिश होती हैं, ऑब्वियसली वो है वेस्टर्न ऑडियंस के लिए। तो inshallah Aziz, you will see more and more of my content there as well। right, मेरा ख्याल है वक्त आ गया है इजाज़त लेने का, आई गेस। उख्ती, ठीक है कैसर भाई, मैं ज़रा ये बातें ज़रा सुन रही थी हेलुसिनेशन की, जब वो अभी काम मेरा चल रहा है इस पर केजीएफ पे, तो कैसर भाई रात को ख्वाब में जो है वो इनका कृष्णा भगवान मुझे आ गया। मैं कहा यहाँ पे टुन्नी होता तो अगले दिन बेचारा अगले दिन बेचारा कह रहा था भगवान कृष्ण मेरे ख्वाब में आए, मेरे भी आए, मैंने तो उठ के पढ़ा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम। तो ये जो चीज़ है ना, जो ज़्यादा चीज़ पढ़ी जाती है, ज़्यादा जिस पर आप सोच रहे होते हैं, वो आपको ख्वाबों में आ जाती है। एक भाई ने कमेंट किया, उस पे मेरे ज़हन में ये बात आई कि वाक़ई मेरे साथ भी ऐसा हुआ। चलें जी, ये तो अनाउंसमेंट है, केजीएफ इंशाल्लाह फ्राइडे को आमिर भाई के चैनल पे होने लगी है, स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी है, मिस नहीं कीजिएगा। और जो लोग डिबेट का चैलेंज कर रहे हैं, पहले तो आप लोग दिल गुर्दा करके जितने भी सनातनी हैं वो वहाँ पर आ जाएं और हमारे वो प्रोग्राम ज़रूर देखें, और उस पर अपना रिबटल देना हो तो दीजिए। कैसर भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अवैस भाई हमारे साथ मौजूद है, अवैस भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरा सेकंड चैनल है, बैकअप चैनल है, मुझे ऑलमोस्ट 2 स्ट्राइक्स पड़ चुकी हैं। एक सुबह मुझे नोटिफिकेशन आ गया था, तो एक और अब मेरा जो चैनल है वो 1 स्ट्राइक पे लटक रहा है। तो दुआ कीजिए सेकंड चैनल पर फौरन मुझे जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है काम रुकने ना पाए। और कैसर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए होस्टिंग का। जज़ाकल्लाह अलेना मैम, खैर।
जी पहले ना साहब। मैम मैं एक चीज बोलूंगा, बस एक चीज, सॉरी सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। पहले ना मैम एक लड़की है, एक्स एथियस्ट पूजा, वो अभी जैद भाई के चैनल पे आई थी, वो कह रही थी, उन्होंने भी वो कहा है कैसर अहमद साहब कि अगर आप एक्स हिंदू हो चुके, क्योंकि आप एक्स हिंदू आमिर भाई के चैनल पे आके अपनी टेस्टिमनी बता रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि हमको चोट लगती है, हमको इन सबसे, अगर आप एक्स हिंदू हो गए तो व्हाई डोंट यू गाइस मूव ऑन। यही चीज जब हम एक्स मुस्लिम से कहते हैं तो फिर भाई उनको सनातनियों का बड़ा सपोर्ट आता है उनकी तरफ से। तो मतलब अब उनको चोट लग रही है, जब हम लोग कह रहे हैं कि भाई हम भी तो दिखा रहे हैं एक सन हिंदूज की स्टोरी, तो एक औरत होकर चोट लगे तो हम मुसलमानों को कितनी चोटें लगती होंगी। यही रो पहले रही इनसे थी वो कहा जैद, कि रो हमारा रही थी वो जैद भाई के चैनल पे आके। अरे ना मैं और देखें, ये बात आगे भी मैंने अपनी स्ट्रीम में कही है कि हमने तो हमेशा आपसे ये कहा था कि भाई ना, आज से क्या 3-4 महीने 5 या कुछ महीने पहले कभी आपने सुने थे हमारे मुंह से ये बातें? हमने वार्निंग नहीं। दी थी, बताया था कि मत करो ऐसी हरकतें, काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। आप लोग तो अपनी किताबें खोल के पढ़ते नहीं हो। जब हम खोल के पढ़ाते हैं तो आप लोगों को हैरत होती है। जब हैरत होती है तो बहुत से बच्चे हैं फिर वो इधर आ जाते हैं कि नहीं भाई, ये तो चीज़ ठीक नहीं है। ये क्या हम बिलीव कर रहे हैं किस चीज़ पे? समझ ही नहीं आती है, जो चीज़ समझ नहीं आती वही खुदा बन जाता है। जी। खुदा सस्पेंड हो रहा है, खुदा का भी क्या just- तो डॉक्टर इमरान मुझे ने तो उनसे मुझे कॉल सिंपथी हुई किया। थी, मुझे लेना जी मैम उनसे बहुत सिंपथी हुई थी, वो बहुत इमोशनल हो गई थी ना एक्चुअली में। वो कह रही थी वो राम का मैटर हमारा है, कृष्णा का मैटर, उनकी गोपियों का मैटर हमारा है, आप यहाँ पे आके क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगा, मैंने कहा था कि ये सब ना करवाए, रुकवाइए, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए, चंद लोग रोएंगे तो बाकी जो है वो सुधरेंगे, तो चंद मजलूमों के आंखों में आंसू देखेंगे तो इनके जो असल जो पीछे हैं इनके, वो समझ जाएंगे कि भी अपने ही रोने लगे। तो हो सकता है कुछ कोलैटरल डैमेज तो होता ही है, अफसोस तो हमें भी है, लेकिन जी शुरुआत होने की है तो क्या कर सकते हैं। बाकी पूजा की मैंने बात सुनी है, पूजा बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, और हमें जहां तक लगता है, कभी रिसेंटली जब उसकी आमिर भाई से बात हो रही थी तो उसने अपने मुंह से एडमिट किया था कि मेरे पास किसी बात का जवाब नहीं है। तो हम उसके लिए दुआ ही करेंगे कि अल्लाह पाक उसको हिदायत दे दें और वो समझ जाए कि वो जिस मजहब में है उसमें कोई उसका बेस नहीं है, और वो उसके जो आंसू है अल्लाह सुब्हान ताला उसको हिदायत में तब्दील कर दे इंशाल्लाह। ठीक है कैसर भाई, मैं इजाजत चाहूंगी। ओके सागर थैंक भाई। यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपका, सबका शुक्रिया, देखने वालों का, सुनने वालों का, बर्दाश्त करने वालों का। अल्लाह ताला सबको बहुत बहुत खुश रखे। इंशाल्लाह और अज़ीज़ मुलाकात होती है आप सबसे नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह।